जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी वीर योद्धाओं का अपने YouTube चैनल मिशन नेवी एयरफोर्स में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन खेल कूद का जो टॉपिक था उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास में अपन ने खेल कूद संबंधित पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज अपन खेल कूद संबंधित पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और आई होप ये आपके आने वाली जो नेवी की एग्जाम है और आने वाली जो इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम है इसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। पहले पार्ट में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चनों का अपने पोस्टमार्टम किया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े। लगभग ऐसा मान के चलो खेल कूद का 50% टॉपिक या 50% जो भाग होता है वो अपन ने पहली क्लास में करने का कार्य किया है। लेकिन मेरे लाडलो, हमेशा सिलेक्शन वही देगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। और मेरा ये पर्पज जो है ये अपनी क्लास बनाने का या ये एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का, ये पर्पज यही है कि मेरे सभी लाडलों तक ये जानकारी पहुंच सके कि सिलेबस में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे बच्चे स्टडी करें। क्योंकि बहुत सारा ऐसा देखा जाता है कि बच्चे गुमराह किए जाते हैं, गुमराह होते भी हैं क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके सिलेक्शन के क्या होंगे, बहुत करीब होंगे और सिलेक्शन को लेकर भी जाएंगे। लेकिन उसके लिए दो ही बातें जरूरी हैं। वो पहली बात यह है कि आपको लगातार जो पढ़ाया जाता है उसको पूर्ण रूप से आपको तैयार करना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से रणजी ट्रॉफी का संबंध है कि निम्नलिखित में जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध कौन से खेल से है। यह आपके नेवी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, ये नेवी की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है या बैडमिंटन से है। तो याद रखना मेरे लाडलो, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अब क्रिकेट की बात आई गई है तो देखिए इससे संबंधित जितनी भी ट्रॉफी अपन सारी पढ़ लेते हैं। देखिए एक तो होगी रणजी ट्रॉफी, इसके अलावा एक आती है ईरानी ट्रॉफी। क्या आएगा, एक आएगी ईरानी ट्रॉफी। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ईरानी ट्रॉफी हो गई। इसके अलावा एक आता है दलीफ ट्रॉफी। कौन सी जाएगी, एक आ जाएगी दलीफ ट्रॉफी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक आती है मेरे लाडलो सीके नायडू ट्रॉफी। क्या आएगी, सीके नायडू ट्रॉफी। ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक एग्जाम में आती है सैयद, क्या आएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके एग्जाम में पूछा गया है देवधर ट्रॉफी। कौन सा हो जाएगा, देवधर ट्रॉफी, कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये ऐसी एग्जाम में आने वाली ट्रॉफी है जो अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट है। तो आप रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, तो आपको ये 6 ट्रॉफी याद रखनी है। ये 6 ट्रॉफी अगर आप याद रखते हैं तो क्रिकेट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको क्रिकेट बारे में दे चुका हूं कि क्रिकेट है ना वो कितने, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट के अंदर एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट की बात की जाए तो इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया देश का नाम क्या हो जाएगा, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया देश, इन दोनों देशों का अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, क्रिकेट ही है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस रणजी ट्रॉफी के अलावा जितने भी अपनी प्रमुख ट्रॉफी हैं उनको याद रखना है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम जो लिंक है इसमें जो आपके सामने है ये का स्क्रीनशॉट आएगा, जिससे हो जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। यह क्वेश्चन भी आपकी नेवी के अंदर आ चुका है। नेवी 2019 के अंदर पूछा गया था कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है।
तो बहुत सीधा सीधा प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से। भाई डूरंड कप का अगर आपको संबंध पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा देश का नाम आता है ब्राजील। देश का नाम क्या आता है? ब्राजील। देश का नाम क्या आता है? रूस। इन देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इन देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। क्या है? इन देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। देखिए एक तो है डूरंड कप, इसके अलावा एक आता है रोवर्स कप। कौन सा आएगा? रोवर्स कप। कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। इसके अलावा बात की जाए मडेरका कप, क्या हो जाएगा? मडेरका कप। तो मडेरका कप का संबंध किस खेल से है? तो मडेरका कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। ये 2019 की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मडेरका कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुब्रोत मुखर्जी कप, क्या हो जाएगा? सुब्रोत मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रोत मुखर्जी कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। इसके अलावा एक आता है आशुतोष, क्या हो जाएगा? आशुतोष मुखर्जी कप। तो आशुतोष मुखर्जी कप, इसके अलावा सुब्रोत मुखर्जी कप, इसके अलावा मडेरका कप, इसके अलावा रोवर्स कप और डूरंड कप, इन सब का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो याद कर मेरे लाडलो, इन सब का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और फुटबॉल का ब्राजील और रूस देश का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल है। इसके अंदर आपका मडेरका कप एग्जाम में आ चुका है, आपका डूरंड कप एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इस लिहाज से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, रख लोगे सभी के सभी याद। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बेटन कप का संबंध किस खेल से है? निम्नलिखित में से बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना मेरे लाडलो, बेटन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी। वही बात आ गई, हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष। तो हॉकी के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात की जाए भारत और बात की जाए पाकिस्तान, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर हॉकी की मैं प्रमुख ट्रॉफी की बात करूं तो देखिए बेटन कप के अलावा, देखिए बेटन कप तो है ही है, इसके अलावा बात की जाए रंगास्वामी कप, क्या हो जाएगा? रंगास्वामी कप। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसके अलावा हॉकी से हो जाएगा। इसके अलावा आगा खां कप, क्या हो जाएगा? आगा खां कप। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध भी हो जाएगा किससे? हॉकी से। इसके अलावा बात की जाए बेगम रसूल कप, क्या हो जाएगा? बेगम रसूल कप। तो बेगम रसूल कप का संबंध किससे है? इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह, क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह कप का संबंध, महाराजा रणजीत सिंह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका भी किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए नेहरू ट्रॉफी, क्या हो जाएगा? नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध भी किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, कौन सी हो जाएगी? ध्यानचंद ट्रॉफी। और ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध भी किस खेल से हो जाएगा? तो याद कर मेरे लाडलो, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा? हॉकी से है। इसके अलावा अगर बात की जाए हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहते हैं? जादूगर। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के मेजर ध्यानचंद के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ये जानकारी आपको बेटन कप से संबंधित, हॉकी के संबंधित जितनी भी जानकारी बनती है ट्रॉफी से संबंधित, वो आपको क्या करनी है? याद रखनी है। जो अक्सर एग्जाम के अंदर मैं बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर अक्सर प्रश्न क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इन्हीं के बारे में भी आपको पूरा याद रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बहुत शानदार तरीके से पढ़े इनको, ट्रॉफियों को, इसमें से आपके एक एग्जाम में निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? अगर आपसे प्रश्न बात की जाए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, ये बहुत शानदार प्रश्न है। तो याद रखना मेरे लाडलो, ओलंपिक खेलों की अगर शुरुआत की बात की जाए तो पहले ओलंपिक खेल, अगर बात की जाए पहला ओलंपिक खेल, तो पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? वर्ष 1896 में। कब हुआ था? वर्ष 1896 के अंदर पहले ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। और कहां किया गया? यूनान के, कहां किया गया? यूनान के एथेंस शहर में किया गया। यूनान के
एथेंस शहर में किसका आयोजन किया गया? तो यूनान के एथेंस शहर के अंदर पहले ओलंपिक खेल का आयोजन करने का कार्य किया गया। और पहला जो ओलंपिक खेल है ये कब हुआ था? वर्ष 1896 के अंदर। ये प्रश्न आपकी एग्जाम के अंदर आ चुका है साहब, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आ चुका है, बड़ी केयरफुल याद रखना है। इसके अलावा बात की जाए ओलंपिक खेलों का आयोजन, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये आयोजन कितने वर्षों के अंतराल से होता है? याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्षों के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं। हर साल प्रति 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों के क्या किए जाते हैं? आयोजन करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाती है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन IOC कौन करवाती है? IOC नामक एक संस्था है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कम्युनिटी। पूरा नाम क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कम्युनिटी, या अपन बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसका आयोजन कराया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जाता है। और इस IOC की अगर स्थापना की बात की जाए, इसे IOC की अगर स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1894 में IOC की स्थापना कब हुई? तो IOC की स्थापना हुई थी वर्ष 1894 के अंदर। और इसी IOC का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है लुसाने शहर में। कहां पर है? लुसाने जो शहर है, इस लुसाने शहर के अंदर IOC का हेडक्वार्टर है। लुसाने स्विट्जरलैंड देश का शहर है। कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड देश का शहर है। और IOC की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर आपको इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगर आपको अध्यक्ष भी पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना मेरे लाडलो, थॉमस बाक। कौन हो जाएंगे? तो थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। और ये कौन से देश के हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, ये जर्मनी देश के हैं। कौन से देश के हैं? ये जर्मनी देश के निवासी हैं। और ये लगातार 2013 से, कब से? लगातार 2013 से इस पद पर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कितनी जानकारी मिल गई? खेलों का आयोजन पहला 1896 में कहां हुआ? यूनान के एथेंस शहर में। दूसरी बात, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल से होते हैं? 4 वर्षों के अंतराल से। तीसरा प्रश्न, IOC जो संस्था है ये क्या कराती है? ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। IOC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने। इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक कहां के हैं? जर्मनी के। ये कब से हैं? 2013 से लगातार इस पद पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, इस ओलंपिक समिति में अगर सदस्यों की बात की जाए तो टोटल 11 कितने होते हैं? इस ओलंपिक समिति में टोटल 11 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष वर्तमान के अंदर कौन है? थॉमस बाक है। कौन है? थॉमस बाक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या है? अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कब नहीं हुई, यह आपको जानकारी रखनी है। दूसरी मैं एक जानकारी और दे दूं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 11 सदस्य होते हैं और इन 11 सदस्यों में इस 11 सदस्यों में पहली भारतीय महिला कौन है? पहली अगर महिला पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो याद रखना मेरे लाडलो, नीता अंबानी। नाम क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। तो नीता अंबानी भारत की पहली ऐसी महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या बनी? सदस्य बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 की एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष या सदस्य कौन बनी? नीता अंबानी बनी। ठीक है, अब आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है ना, इसका ध्वज है, ओलंपिक का ध्वज है। क्या है? ओलंपिक का क्या है? ये ध्वज है। तो इसकी जानकारी मैं आगे देता हूं, एक बार अगला प्रश्न पढ़ना। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? तो याद रखना मेरे लाडलो, ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज के अंदर 5 रिंग होते हैं। और वापस पीछे वाले क्वेश्चन में चलता हूं, ये देख लो 5 रिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग कलर के 5 रिंग होते हैं, है ना? ये आपको दिख रहे हैं सभी को आप। और इन ओलंपिक के जो ध्वज हैं इनके अंदर आपको कुछ मैप सा भी दिख रहा है, किसी में येलो कलर का, अलग अलग कलर के मैप भी दिख रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं। देखिए, ओलंपिक ध्वज के अंदर 5 रिंग होते हैं और ये पांचों के पांचों रिंग क्या करते हैं? विश्व के 6 महाद्वीपों को प्रदर्शित, किसको प्रदर्शित करते हैं?
महाद्वीपों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ये रिंग किसको प्रदर्शित करते हैं? महाद्वीपों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ये रंग अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करता है और टोटल 5 रिंग होती हैं। ये नेवी AA में भी आ चुका है, नेवी SSR में भी आ चुका है, नेवी MR में भी आ चुका है। ये बहुत शानदार प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं। अब मैं जानकर देता हूं आपको। देखिए, अगर आपको लाल रंग पूछा जाए, देखिए ये लाल चक्र पूछेगी, लाल चक्र किसको प्रदर्शित करता है? तो यह करता है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को। किसको प्रदर्शित करता है? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाल रंग का चक्कर है या लाल रंग की रिंग किन महाद्वीप को प्रदर्शित करती है? उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। अगर आपको ग्रीन रिंग पूछ ली जाए तो ग्रीन रिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करती है। कौन से महाद्वीप को? तो ग्रीन है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। अगर आपको काला चक्कर पूछ लिया जाए तो याद रखना, काला चक्कर अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? काला चक्कर अफ्रीका को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अगर आपको पीला चक्कर पूछ लिया जाए कि पीली जो रिंग है ये किसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है, तो पीला जो रंग है वो एशिया को, किसको प्रदर्शित करता है? एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और अगर नीले की बात की जाए तो ये यूरोप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप महाद्वीप को। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओलंपिक ध्वज का ब्लैक या काला चक्कर किसको प्रदर्शित करता है? तो किसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है? काला जो चक्कर है ये अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और कितने रिंग होते हैं? टोटल 5 रिंग होते हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? आज तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं, आज तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना मेरे लाडलो, लंदन में। कहाँ किया गया है? सबसे ज्यादा ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया गया है। लंदन कहाँ की राजधानी है? तो लंदन इंग्लैंड देश की राजधानी है। इसके अंदर 3 बार आयोजन किया जा चुका है। 3 बार की बात की जाए तो पहला 1908 में, कब किया गया? 1908 में किया गया। दूसरे की बात की जाए तो दूसरे का आयोजन 1948 में किया गया। और तीसरे की अगर बात की जाए तो 2012 में। कितनी बार? 2012 में। तो 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया जा चुका है। बात की जाए पेरिस, पेरिस कहाँ की राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। बात आती है टोक्यो की, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी है। रोम कहाँ की राजधानी है? रोम इटली की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? इटली देश की राजधानी है। और लंदन इंग्लैंड के, जिसमें सबसे ज्यादा बार 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसने पहली बार ओलंपिक खेलों के अंदर क्या लिया हो? भाग लेने का कार्य किया हो, भारत की तरफ से नेतृत्व किया हो। उस महिला का नाम हो जाएगा मेरी लीला राव। क्या नाम हो जाएगा? मेरी लीला राव। तो मेरी लीला राव पहली ऐसी भारतीय महिला है, पहली ऐसी भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक खेलों में क्या लिया? भाग लेने का कार्य किया। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ओलंपिक लेने वाली में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली अगर भारतीय महिला का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो नो डाउट, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। डायरेक्ट आपको क्या आंसर देना है? मेरी लीला राव। क्या आंसर देना है? मेरी लीला राव आपको सही आंसर देना है। और ये आपका क्या जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको याद यहां से रखना है। ठीक है, मेरी लीला राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के अपने कितने क्वेश्चन थे? या आज के अपने 7 क्वेश्चन थे, या आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं, इसके अलावा भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आने वाले, जो आगे जो जैसे जैसे देखिए अभी तो 7 क्वेश्चन हुए हैं, ऐसे अपन धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और ऐसे बहुत शानदार अपने प्रश्न बनते जाएंगे। ये 7 क्वेश्चन अभी मैंने ओलंपिक खेलों की शुरुआत की है, इसके अलावा मैं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत करूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ? डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन की जानकारी देता रहूंगा। जो खेलों से संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, इससे अलावा एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई बच्चा अगर ये पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहता है तो आप 78 500 है ना, 78 567 739, 78 567 739 पर मुझे व्हाट्सएप कर दें और व्हाट्सएप करके मुझे आप हाय हेलो भेज दें, जिस पर मैं आपको क्या कर सकूं, पीडीएफ वगैरह की जो ग्रुप है अपना, उस ग्रुप की आपको लिंक भेज दूंगा। और आपको क्या करना है, उससे ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि लाडलो मैं बार बार कह रहा हूं
कि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ इसी का आगे का पार्ट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।